मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि आपको तारा सिद्धियाँ हैं, कोई ऐसी तारा सिद्धि का अनुभव तो बताइए जिसमें स्त्री पुरुष तांत्रिक साधना के माध्यम से तारा के दर्शन कर पाएँ और उससे कुछ प्राप्त कर पाएँ। मैंने कहा, मैंने बनारस में ब्रह्मनाथ तिवारी नाम के एक व्यक्ति को ये साधना अपने संरक्षण में कराई। ये तांत्रिक साधना है किसी योग गुरु के निर्देशन में करन्यास विनियोग संकल्प करके कराई जाती है। मैंने उसको त्रियटक सिखलाया पहले। आप समझते होंगे कि एक जगह ध्यान एक केंद्रित करना, फिर इसके कमरे को पुतवाया गुलाबी रंग के, मैं भी उसके साथ था। ये 15 दिन की साधना होती, क्योंकि ये तांत्रिक साधना है, इसलिए किसी योग गुरु के निर्देशन पे करने का ही संकल्प करना चाहिए और उसके निर्देशन पे सफल होती है। माँ के दर्शन होते हैं, वो आपसे बोलती है कि आपको क्या चाहिए। मैंने पूरा गुलाबी रंग से कमरा पुतवाया, माँ की एक फ़ोटो रखवाई, उसमें एक यंत्र बनवाया जिसमें त्रिभुज के अंदर ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट लिखा। 7 ढेरी गुलाबी चावलों की बनाई, उसके ऊपर लौंग इलायची अगरबत्ती लगाई। फ़ोटो के सामने जहाँ यंत्र रखा था बना के कागज़ का, उसमें एक बड़ा दिया रखा जो कम से कम 10 घंटे जलता रहे। उसमें मैंने गंधक और चावल की ढेरी पे उसको रखा। फिर उससे मैं बोला कि मांस मछली शराब से दूर रहना, ज़मीन पे सोना है, उस कमरे के दरवाजे खुले रहने चाहिए। मैं दूसरे कमरे में था, उसने साधना चालू की। ये साधना रात को 9:15 से सुबह 4 बजे के बीच में होती है। एक टाइम खाना खाता था वो। मंत्र ये तांत्रिक मंत्र है, इसी को 15 दिन करना है, 1.25 लाख जाप करने हैं। तो उसने पूछा कि मंत्र क्या होगा महाराज। मैंने कहा ओम ह्रीम स्त्रीम हूँ फट, ओम ह्रीम स्त्रीम हूँ फट। इस मंत्र का 108 माला जो रुद्राक्ष की माला से या लाल हकीक की माला से या मूंगे की माला से की जाती है, वो प्रत्येक दिन चालू करता था। निरंतर साधना करने के पश्चात 7वें 8वें दिन से ध्वनि भगवती की प्रकट होने लगी, डरावनी आवाज़ें आने लगी। मैंने उससे बोला डरो मत, मैं दूसरे कमरे में हूँ, पर तुम जब भी वो आई हुई तो तुम शांत रहना, वो कुछ नहीं करेगी। 11वें 12वें दिन भगवती अपने प्रकाट रूप में आई। नीलवर्ण है, हाथ में कटा हुआ सिर, करताल और कमल फूल उनके हाथ में है, नरमुंडों की माले पहनी हुई। बोली तू क्यों साधना कर रहा है। उसने कई प्रकार के कष्ट दिए उसको, पर वो मैंने बोला था कि मंत्र जाप करते रहना, कुछ नहीं होगा। उसके बाद 14वें दिन जब वो साधना कंप्लीट कर रहा था सुबह, तो भगवती बहुत सौम्य रूप में आई, गुलाबी कपड़े पहनी हुई, अत्यंत सुंदर, और उसके जांघ के ऊपर वो भी मंत्र करने लगी। मैंने कहा विचलित मत होना, 15वें दिन फिर वो तुमसे पूछेगी जब समाप्त हो जाएगी तुम्हारी साधना, क्योंकि तुम प्रेयसी के रूप में साधना कर रहे हो, इसलिए तुम्हें उससे कुछ चाहिए भगवती से। 15वें दिन भगवती आई, सौम्य रूप में थी। बोली बालक तुझे क्या चाहिए, किस रूप में तूने साधना की है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेयसी के रूप में। तो उसने बोला कि माँ और बहन के रूप में मैं नहीं चाहता, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे प्रेयसी के रूप में धन की ज़रूरत है, जिससे मैं अपना परिवार, अपने लोगों को संपन्न कर सकूं। तो उसने बोला तथास्तु, ये साधना मात्र 6 महीने तक वैसी चलेगी, 6 महीने तक मुझे निर्मित स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। उसके बाद भगवती चली गई, वो वहीं लेट गया। उसके तकिए के नीचे एक 10 तोला 15-16 सोने का एक डगला मिला उसको। सवेरे बड़ा खुश हो गया, बोले महाराज सफल हो गई साधना। मैंने कहा सफल हो गई, और उसने धीरे धीरे बेच के बहुत संपन्न बना लिया, व्यवसाय करने लगा। 6 महीने के बाद फिर मुझसे मिला, महाराज अब मैं चाहता हूँ कि भगवती की साधना मोक्ष के लिए की जानी चाहिए। मैंने कहा ये साधना इतनी सरल नहीं है, भगवती की मोक्ष की साधना 12 साल में की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद भगवती तारा से है, मोक्षदानी है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस साधना को की है। यदि आपको भी करनी है तो किसी योग गुरु के निर्देशन में ये साधना किए, निश्चित वो धन की संपन्नता देगी। यदि उससे मोक्ष और मुक्ति भी मानोगे तो वो मिलेगी। मेरा कहना है कि कलयुग में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई साधना है तो भगवती तारा की है, और किसी योग गुरु के निर्देशन में मांस मछली शराब से दूर होकर ये साधना की जाती है तो संपन्न होती है। जय माँ।